ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आज चैत्य भक्ति पढ़ेंगे। श्री गौतमादिपद मद्भुत पुण्यबंध मुद्योतिताखिल मघौघ मघप्रणासम प्रणासम भक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्तु तथ्यम् निर्वाण कारणमसेत जगद्धितार्थम् श्री गौतमादिपद मद्भुत पुण्यबंधम। श्री गौतम आदि गणधरों के द्वारा की गई महावीर भगवान की जयति भगवान। अभी नीचे आएगी, ये तो अलग से श्लोक है, नीचे से चलेगा वो। तो इस श्लोक में की गई स्तुति अद्भुत पुण्यबंध को करने वाली है। कैसे पुण्यबंध को? अद्भुत पुण्य कर्म को बंध करने वाली। अखिलम मघौघम अघ प्रणासम। अखिलम माने संपूर्ण और अघ माने होता है पाप। उसके ओघ, ओघ माने होता है समूह, अघौघम। उसके पाप समूह को प्रणासम नाश करने वाली है। तथ्यम उद्योतिता, और तथ्य माने होता है, माने सार कह लो, सत्य कह लो। उसको उद्योतिता माने प्रकाशन करने वाली है। अहम मैं, संस्कृत टीकाकार कह रहे हैं इसके, मैं निर्माण कारणम मुक्ति के कारण, अशेष जगत हितार्थम संपूर्ण जगत यानी संसारी जीवों के हितकारक, जिनेश्वरम प्रणिपत्त जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके बख्शे उस स्तुति की टीका कहूँगा। ये मूल नहीं है, ये टीका करने वाले लिख रहे हैं। मूल तो यहाँ से शुरू होगा, जयति भगवान। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गौतम आदि गणधरों के द्वारा की गई महावीर भगवान की इस श्लोक से की गई स्तुति अद्भुत पुण्यबंध को देने वाली है। कौन से पुण्यबंध को देने वाली है? अद्भुत। सामान्य पुण्यबंध नहीं होगा, अद्भुत पुण्यबंध होगा। वो कह रहे हैं संपूर्ण पाप को के समूह को नाश करने वाली है। पुण्य की वृद्धि होगी और पाप की निर्जरा होगी। और निश्चित है उसके साथ साथ संवर भी होगा, क्योंकि नूतन कर्म का आश्रव रुक जाएगा पाप कर्म का, तो पाप कर्म का संवर भी होगा। तो कह रहे हैं मुक्ति का कारण जो है संपूर्ण जगत संसारी जीव के कारक जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके उस स्तुति की टीका कहूँगा। समझ गए? वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, गौतम स्वामी के द्वारा की गई स्तुति भव्य जीवों को पुण्य प्राप्ति कराने वाली है, पुण्य देने वाली है और सत्य का प्रकाशन करने वाली है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, पाप समूह का नाश करने वाली है। तो अर्थात गौतम गणधर ने महावीर स्वामी भगवान के प्रत्यक्ष देख कर की जयति भगवान इस श्लोक से जिस स्तुति का प्रारंभ किया, ऐसी पुण्यानुबंधी स्तुति की है, उसके स्पष्टीकरण रूप को टीका में मैं कहता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। अपन चलते हैं तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। जयति भगवान हेमाम्भोज ऋचार विजिम्भिता भमरमुक्त छायोद्गीण गर्भा परिचुम्बितौ कलुषत हृदया मानोद्भ्रांता परस्परो वैरिणः विगत कलुषा पादौ यस्य परपद्विषस्वसु
जयति भगवान् हेमाम्बोज प्रचारो वृजिम्भिताः प्रमरमुक्तच्छायोद्गीण प्रभा परिचुम्बितौ कलुषहृदया मानोन्भ्रान्ता परस्परो वैरिणः विगतकलुषापादौ यश प्रपद्य विशस्वसु यश जिन अरहंत देव के हेम आम्भोज प्रचार विजंबितौ। हेम माने होता है स्वर्ण, अम्भोज माने होता है कमल, और प्रचार विजंबितौ चलने से जो शोभायमान हैं ऐसे। तो जब अरहंत भगवान चलते हैं तो स्वर्णमयी कमलों की देवताओं द्वारा क्या की जाती है? स्वर्णमयी कमलों पर अंतरिक्ष गमन चलने से शोभायमान। भगवान तो कहाँ चलते हैं? आकाश में, और अंतरिक्ष में चलते हैं। आकाश में तो सब चलते हैं, लेकिन भगवान अंतरिक्ष में चलते हैं, क्योंकि आपकी व्याह्य गति है। व्याह्य माने आसमान। आप सब आकाश में चलते हो, क्योंकि पैर कहाँ उठा के रखते हो? आसमान में। इसलिए आपकी भी आसमान में, इसलिए कहते आसमान में मत उड़ो। चलने को मना नहीं किया, क्योंकि चलते तो अब आसमान में ही, उड़ो मत। भगवान अंतरिक्ष में चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऊपर ही चलते हैं ऐसे, कभी भी जमीन का स्पर्श नहीं होता। नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना होती है। 225 कमलों की रचना बताई गई है, देवतागण करते हैं। अमर मुकुट छाया उद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ। देवों के जो मुकुट हैं उनकी कांति उद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ, जो निकली हुई है ऐसी प्रभा से कैसे हैं वो सुशोभित हुए हैं। पादौ, पाद द्विवचन में है, चरण युगल को प्रपद्य प्राप्त करके कलुष हृदया, कलुषित यानी मलिन हृदय वाले अर्थात कलुषित परिणाम वाले जीव मन उद्भ्रांता, मान उद्भ्रांता अहंकार से भ्रांति को जो प्राप्त हुए हैं, और परस्पर वैरिणा आपस में बैरभाव रखने वाले जीव विगत कलुषा, कलुषता मलिन परिणामों से रहित होते हुए विवस्वसु परस्पर में विश्वास को प्राप्त होते हैं। सा वे भगवान केवल ज्ञान युक्त परम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी अरहंत परमेष्ठी। भग माने होता है ज्ञान, बान माने उसको धन। जैसे धनवान होता है, जिसका धन हो वो धनवान, ऐसे ज्ञान जिसके पास हो भगवान, वो भगवान हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान युक्त हो गए। कौन सा ज्ञान उनके पास? केवल ज्ञान है। और क्या है उनके पास? और कौन सा है? तो अंतरंग लक्ष्मी। कौन सी अंतरंग? केवल ज्ञान। और बहिरंग लक्ष्मी आपको पता ही, समुक्षण आदि। ऐसे जयति जयवंत रहते हैं। क्या रहते हैं? जयवंत रहते हैं। जय का अर्थ क्या होता है? आप लोग बोलते हैं ना जयवंत हैं, हमेशा जयवंत रहो। क्या रहो? हमेशा जयवंत रहें। उनका यश हमेशा फैलता रहे। भले उनका यश काम कर्म नष्ट हो गया, सारे कर्म नष्ट हो गए, फिर भी उनका यश फैलता रहे। समझ गए ना? जय होती रहे उनकी। यश जिन अरहंत देव के स्वर्णमयी कमलों पर अंतरिक्ष गमन करने से शोभायमान तथा देवों से शोभायमान। क्या कहते? देवों के मुकुटों की कांति से निकली हुई प्रभा से जो सुशोभित हुए हैं, ऐसे उनकी दोनों चरण कमल को प्राप्त जो कर लेता है, ऐसे भगवान के चरण कमल को, उसको क्या होता है? उसका कलुषित मलिन हृदय वाला जो है, ऐसे परिणामी जीव के भी अहंकार से भ्रांति को जो प्राप्त जीव हैं, और जो परस्पर बैर रखने वाले जीव हैं, है ना, ऐसे वो कलुषित मलिन परिणामों से रहित होते हुए परस्पर में एक दूसरे के विश्वास में आ जाते हैं, बैर को छोड़ देते हैं। ये सब भगवान के चरण कमलों की महिमा हुआ करती है। अरहंत परमेष्ठी का गमन कहाँ होता है? उनका विहार सामान्य पुरुषों की तरह नहीं होता। वे सामान्य जीवों की तरह पीछे आगे और पैर रखकर नहीं चलते। वे दोनों चरणों को कमल समान रखते हुए विहार करते हैं। ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। समझ गए ना?
ऐसे उनका गमन चलता रहता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं होता, इच्छा होती नहीं, स्पृहा होती नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से भी दोनों चरणों को कमल समान रखते हुए विहार करते हैं। वे सदा अंतरिक्ष में विहार करते हैं। विहार के समय देवगण चरण कमलों के नीचे 225 कमलों की सुंदर रचना करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एक आचार्य के मत से केवली भगवान डग भर कर चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, और कोई आचार्य के अनुसार ऐसे चलते हैं। समझ गए ना? हाँ, कहीं कहीं लिखा रहता कि एक पैर उठाते एक रखते हैं, और कहीं ऐसा आता नहीं, दोनों पैरों से चलते हैं। विहार करते हैं उस समय देवों के मुकुटों की मणियों से निकलती हुई किरणों के संयोग से। अब वहाँ पर क्या होता है, देवता लोग के मुकुट रहते हैं, नमस्कार करते झुके रहते हैं, तो उनकी जो मुकुटों की जो मणियाँ होती हैं, वह उनकी जो प्रभा निकलती है, उनके संयोग से जिन देव के चरण कमल विशेष शोभा को और प्राप्त हो जाते हैं। जिन देव के ऐसे परम पुनीत शोभायमान चरण कमलों का आश्रय कोई पाले, इतना तो विशेषता हो गई उनके चरण कमलों की। अब कोई संसारी प्राणी ऐसे चरणों को आश्रय प्राप्त कर ले, इन दर्शन पा करके क्या होता है, जीवों के परिणामों में निर्मलता ऑटोमेटिकली आ जाती है। इतना प्रभाव पड़ता है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले जीवों के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, अहंकार कल जाता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं और उनके बैर भाव भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें देव के आश्रय को पा करके जाति विरोधी, जात विरोधी जानते, उनकी जात बैर रहता, जन्म से ही रहता उनका बैर, उनकी जाति में ऐसा है। कैसा? सर्प और नेवला का, चूहा और बिल्ली आदि आपस में प्रीति को प्राप्त हो जाते, उनका आपस में प्रेम हो जाता है और शांति का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे देवों से बंदनीय त्रिलोकीनाथ वीतरागरहंत देव सदा जयवंत रहते हैं। समोषण की भी यही महिमा है, जब भगवान समोषण में रहते तब भी सब, हाँ, इसलिए यदि समोषण विधान हो तो सब पहुंच जाना, नेवला भी पहुंच जाना, चूहा भी पहुंच जाना, बिल्ली भी पहुंच जाना और सर भी पहुंच जाना। सब पहुंच जाए तो समोषण में सबका बैरभाव समाप्त हो जाता है। समोषण की रचना करके आराधना करना, वंदना करना उसका अलग रहता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अलग प्रभाव पड़ता है, ऊपर ईश्वर का अलग प्रभाव पड़ता है, और समोषण में बैठे हैं ऐसा भाव अलग रहता है। विशुद्धि अलग प्रकार की रहती है सब जगह, क्योंकि कर्म अपने अपने फल देता है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के फल देता है। वहाँ परिणाम एक अलग ही रहते हैं। जब समोषण में बैठ करके भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, जैसे पर्युषण पर्व का उस समय का भाव माहौल सब अलग रहता है, ऐसी सामूहिक विधान आदि का फल भाव सब अलग रहता है। जब एक साथ बैठ करके आराधना करते हैं उसका फल अलग रहता है। सामूहिक पुण्य है, सामूहिक क्रिया है, उसका एक अलग ही आनंद आता है, और जो भी उसमें आगे आके काम करता है उसको सबका छठा अंश प्राप्त होता है। ये अलग होता है हर चीज़ का, चाहे चातुर्मास का हो, चाहे तुम्हारे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसका लगता है। ऐसे यदि आप घर गृहस्थी काम करते मुखिया बन करके तो उसका अलग पाप लगा है। लिखा है जिनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया वो मुखिया बन के कभी किसी की शादी विवाह ना कराएं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उसका पाप उसके मत्थे जाएगा। और ये अच्छे काम में मुखिया बन के आगे आके काम करते हैं उसका पुण्य अलग रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए आप मुखिया बन के काम करो, मुख्य बन करके काम करो, उसका फल एक अलग होता है। तो यहाँ पर ये त्रिलोकीनाथ वीतरागरहंत देव सदा जयवंत रहते हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो हमें मुख्य तो ये बात समझना है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये तो बताया कि साक्षात बैरभाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्मल परिणाम रखता है, क्या रखता है? निर्मल परिणाम रखता है, उस व्यक्ति को बैरभाव के भाव आएंगे ही नहीं। और निर्मलता उसके अंदर आ गई, ईमान कसाय चली गई, अनंतानुमति चली गई, फिर उसका बैरभाव रहेगा कहाँ से? तो समझो आप। क्यों? क्योंकि सम्यसन की प्राप्ति हो गई इसको। अब उसको 6 महीने के पहले बैरभाव समाप्त करना ही है। यदि उसका सम्यसन बरकरार बनाए रखना है, बना रखना है, तो कितनी चीज़ों से बच जाता है वो। अनंतानुमति का साय से बच गया तो अनंत पाप से बच गया वो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है?
अद्भुत पुण्य कहा ना, अद्भुत पुण्य। अनंत अनुबंधी चली गई, अद्भुत पुण्य की बात हो गई। कोई सम्यक दृष्टि हो गया, अब सम्यक दृष्टि जो क्रिया करेगा वो धर्म ध्यान हो गया, जो धर्म ध्यान हो जाए वो अच्छा पुण्य अनुबंधी पुण्य हो जाएगा। एक के साथ एक लिंक जुड़ी रहती है। भगवान की भक्ति करना ही निर्मोही का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनंत भगवान की भक्ति में रुचि होना इस सम्यक दृष्टि का है, निर्मोही का काम है। मोही प्राणी जो है वो भक्ति नहीं कर पाता, करता तो है पर लालच बस कहता है, करता तो है पर धम्मम भोग निमित्तम, धर्म करता है भोग के निमित्त करता है। लेकिन ये कर्म क्षय के लिए करना एक अलग चीज़ है, भोग की प्राप्ति के लिए नहीं, कर्म क्षय के लिए। अष्ट कर्मों से रहित जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, 4 कर्मों से रहित जो सिद्ध अनंत परमेष्ठी की आराधना करने का उद्देश्य है हम भी इन कर्मों को नष्ट करके इस प्रकार की स्थिति पर पहुंच सकें। समझ गए ना? तो आप लोग जानते हैं कि अनंत परमेष्ठी जब विहार करते हैं तो देवतागण क्या करते हैं? वहाँ कमलों की रचना करते हैं। हिंदी अनुवाद है इसका आचार्य का, है ना? तो आचार्य ने भी इसमें बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद किया है। अजेय अघहर अद्भुत अद्भुत पुण्यवंद के कारण कारक हैं, करें उजाला पूर्ण जगत में सत्य तत्व भवतारक हैं। गौतम पद को सनमति पद को प्रणाम करके कहता हूँ, चैत्य वंदना जग का हित हो, जग के हित में रहता हूँ। अमर मुकुटगत मणि आभा जिनको सहलाती संत कहे, कनक कमल पर चरण कमल को रखते जो जयवंत रहे। जिनकी छाया में आकर के उदार और वाले बनते हैं, अदय क्रूर और धारे आरे मान दम जो तनते। जैन धर्म जयशील रहे नित सुर सुख, शिव सुख का दाता। दुर्गति दुष्पद दुखों से जो हमें बचाता है त्राता। प्रमाण पन्यो विविध नयों से दोषों के जो बारक हों। अंग वाह्यो अंग पूर्वमय जिन वच जग उद्धारक हों। इतना ही है ना। अभी अपन ने पढ़ा नहीं, पढ़ते संस्कृत में। तो दूसरा छंद यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का है। तन्नु जयति श्रेयांधर्मः प्रविद्धमयो महोदया। पुगति विवथ क्लेशाद्योऽसौ विपाशयते प्रजा। परिणत नश्यांगी नैश्यांगी भावाद्विवेक्ते विकल्पितम्। भवतो भक्तस्त्रात्रित्रिधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम्। तन्नु जयते श्रेयान्धर्मा प्रवेद्य महोदयः। कुगति विवथ क्लेशाद्दोषौ विपाशयते प्रजा। परिणत नयस्यांगी भावाद्विवेक्ते विकल्पितम्। भवतो भवतस्त्रात्रित्रिधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम्। तदनु अरहंत देव के जय घोष के बाद क्या होता है? यह जो प्रजा जीवों को कुगति विपत क्लेशात्, कुगति कौन सी हैं? नरक और त्रिंच आदि जो अशुभ गतियों के कैसे हैं? विपत क्लेशात् खोटे मार्ग संबंधी कष्टों से जो दुख हैं, कष्टों से या दुखों से, क्लेश माने दुख, विपाशयति बंधन मुक्त करते हैं। पास माने बंध और विपास माने बंध से रहित करते हैं। प्रविद्य महोदया स्वर्ग मोक्ष रूपी अभ्युदय को देने वाले महा उदया
महान उदय को देने वाले। श्रेयान कल्याणकारी हैं अहिंसा असौ धर्मा, यह धर्म वीतराग अहिंसा मई जिन धर्म जयति जयवंत रहता है। जिन धर्म के पश्चात परिणत नयस्य विवक्षित नय अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यार्थक नय के अंगी भावात स्वीकृत करने से विविक्त विकल्पितम अंग व पूर्व के भेदों युक्त अथवा द्रव्य पर्याय के भेद से युक्त त्रिधा तीन प्रकार, त्रि माने तीन, धा माने प्रकार, कौन से तीन प्रकार? उत्पाद व्रय ध्वव्यात्मक अर्थात तीन प्रकार के वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले, अथवा 11 अंग 14 पूर्व और अंग वाह्य के भेद से तीन प्रकार, अथवा शब्द अर्थ ज्ञान के भेद से तीन प्रकार के। जिनेन्द्र बचा अमृतम, जिनेन्द्र भगवान के अमृत तुल्य वचन भवतः संसार से त्रात्री रक्षा करने वाले भवतु हों। क्या अर्थ हुआ? जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुखों में धर दे उसका नाम है धर्म। यो संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावधि, है ना। धर्म को क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि जो रत्नत्रय धर्म है वह धर्म क्या करता है? संसार दुखता सत्वान, जो संसारी प्राणी को क्या करता है? संसार दुख से उठा करके क्या करता है? कहाँ रख देता है? उत्तम सुख में। देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निबढ़नम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी। तो जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुखों को प्राप्त कराए वह धर्म है। एक गांव में हम पहुँचे, बोले महाराज जी अब आप यहाँ पर किस मंदिर में चतुर्मास करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हमने कहा यो धरत उत्तमे सुखी, जहाँ धर्म ले जाएगा वहाँ जाएंगे। कौन ले जाएगा? धर्म ले जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना पुण्य रहता है। कहाँ दाना पानी है वहीं पर रहना ठहरना हो जाता है, समझ गए? इसलिए हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, हमारा धर्म जहाँ ले जाएगा वहाँ जाना है। उत्तम सुख में कौन ले जाता है? धर्म। और उत्तम पाप में कौन ले जाता है? अधम स्थान में कौन ले जाता है? पाप ले जाता है। ऐसा तो जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख को प्राप्त कराए वह धर्म है। धर्म के प्रभाव से जीव बहुत सारे पदों को प्राप्त कर लेता है। बलदेव है, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, मंडलिक, महामंडलिक, स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। जिन धर्म के प्रभाव से जीवों के हिंसादि पाप, मिथ्यात्व, कसाय आदि दुर्भाव का अभाव होता है और नरक आदि गतियों में जाने का मार्ग बंद हो जाता है, ऐसे अहिंसामयी जैन धर्म सदा जयवंत रहे, जयशील हो, जयशील हो। दिगंबरों का युगों तक दिगंबरों का जन शासन जयवंत रहे, ऐसा जयवंत हो भगवान। तो नरक आदि गतियों में जाने का मार्ग कहते हैं अलगला है। वो कहते ना कपाट बंद करने पर क्या लग रहा है? सांकल सांकल सांकल। हाँ, दुर्गति में अब नहीं जा सकती आप, कपाट बंद हो गए। क्यों? भगवान की भक्ति करें। दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्यतम मुक्तिम दातुम। क्या करती है भक्ति? भगवान की क्या करती है? वह दुर्गति का निवारण करती है और अकेली भक्ति ऐसे पुण्य से भर देती है कि समोषण और केवल ज्ञान जैसा आपके पास लक्ष्मी प्राप्त करा देती है। पुण्य फला अरहंता, ऐसे अरहंत पद को देने वाली है। ये सामान्य चीज़ नहीं है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से सबसे मुख्य चीज़ तो ये है, जब हम जिन धर्म को स्वीकार करते हैं तो हमारे दुर्भाव समाप्त हो जाते हैं। दुर्भाव में पाप कह लो, कषाय कह लो, मिथ्यात्व कह लो, और भी जो दुर्भावनाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। सद्भावना का उदय हो जाता है। दुर्भावना समाप्त हुई तो दुर्गति समाप्त हो गई। जैसी मति वैसी गति। यदि आपकी मति सद्भावना रूप है तो सदगति, और मति दुर्भावना रूप है तो दुर्गति। समझ के आए ना आप? जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। मुख माटी में सब पढ़ के आए। तो धर्म की संगति करोगे तो मति अच्छी रहेगी, मति अच्छी रहेगी तो गति अच्छी रहेगी। ऐसा तो दुर्भाव का अभाव होता। तथा नरक आदि जो है ना, ऐसी दुर्गतियों का मार्ग बंद हो जाता। एक से सब लिंक जुड़ी हुई है, एक चीज़ से सारी चीज़ें हो जाती हैं। समझ गए ना? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि जो बहुत धर्म करते हैं उनको क्लेश करते हुए देखा जाता है, तो उसमें क्या विचार करना चाहिए?
कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार बताया था, कई बार ऐसा होता है कि कषाय ना होने से मात्र लीचाकृत विकार सामने दिखता है, अंदर उनका परिणाम ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तो वो कषाय नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते उसको? लीचाकृत विकार कह सकते। कुछ क्षण के लिए आ गया, समाप्त हो गया। मैंने एक बार उदाहरण दिया था वृत्ति और अवृत्ति का, ज्ञान सागर जी महाराज वाला दिया था ना, सम्यक सार शतक का। उसको देख लेना। वृत्ति और अवृत्ति पर एकदम से संदेह नहीं करना चाहिए। जो धर्म कर रहे हो, कलेश कर रहे हैं, एकांत नहीं होता है। कुछ करते हैं और कुछ दिखता है, करते नहीं। इसलिए सब प्रकार की चीज़ें रहती, परिणति रहती हैं। उनका भाव क्या है कि शुद्धि से करे वो अलग है, लेकिन हमें ये समझना है जो सच्चा धर्म कर रहा है उसकी चीज़ें जरूर होंगी। क्या चीज़ें होंगी? पाप, मिथ्यात, कसाय, दुर्भाव दूर होंगे। ठीक है ना? दिखावे की बात नहीं करें, प्रदर्शन की बात नहीं करें। जो वास्तव में दर्शन करने आया है, दर्शन करने वाले बहुत कम आते हैं, प्रदर्शन वाले कम आते हैं। समझ गए? प्रदर्शन वाले बहुत मिलेंगे आपको, दर्शन वाले बहुत कम मिलेंगे। कल देखो ना प्रदर्शन वाले कितने थे, प्रदर्शन वाले कितने रहते, सब अलग अलग रहता है। समझ ले इस बात के लिए। अपन को वहाँ नहीं जाना, नकारात्मकता हमें तो लानी ही नहीं है। अपन ये समझो धर्म करने से फल मिलता है, आप करो सीधी बात, आप पाओ, है ना? एक रूल से याद रखो, दुनिया बहुत बुरी है पर हमें अच्छा होने से कोई ने नहीं रोका। दुनिया बहुत बुरी है मैं मानता हूँ, पर हमें अच्छे से बनने से किसी ने नहीं रोका, इसलिए हम तो अच्छे बनेंगे। सीधी सी बात है। दुनिया की हमें ध्यान नहीं देना। समझ गए? हम तो ये जानते हैं कि हमें अच्छी बनना है। और दुनिया कितनी बुरी है। यदि दुनिया बुरी नहीं होती तो अच्छाई की कीमत कैसे होती? यदि ऐसे भी लोग नहीं होते तो फिर हर धर्मात्मा नहीं बन जाता आज का, तिलक लगा करके, दुपट्टा पहन करके। समझ आया? ऐसा अपन को नहीं बना। इस शिक्षा भी मिलती है अपन को। मैंने एक बार कहा था, यदि किसी व्यक्ति के दोष देखना हो तो मैं छूट देता हूँ आपको, पर इस शर्त पर छूट देता हूँ कि ये दोष जीवन में तुम नहीं करोगे, तो दूसरे का दोष देखो, बंदा देखने का बंद करो। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि भगवान का जो दर्शन करता है वो अपने नेत्रों को बहुत निर्मल बना करके रखता है। किस निर्मल बना कर रखता है? हमें अब भक्ति करना है और हमें भगवान के दर्शन करना है। आचार्य से लिखते हैं, चमक धमक की ओर री मत जाने ना मान, दुर्लभ जिन बर रूप का करना निस्दिन पान। हे नैना, हे आँखें, तू चमक धमक की ओर मत जा। दुर्लभ जिन बर रूप का, ये दुर्लभ हैं जिनेंद्र भगवान का दर्शन, इनका रसपान करो। कहाँ चमक धमक की ओर भाग रहे हो तुम? कहाँ किसी ओर जा रहे? अपने में जाने का प्रयास करो। समझ गए? जैसे बाजार में सब प्रकार की दुकानें रहती, सबसे बच के आप अपना सामान लेके आ जाते हो, वैसे मंदिर में सब प्रकार के लोग रहते हैं। अपनी भक्ति करो, लौट के आ जाओ। भैया समझ गए? हाँ, ये कुशलता है, इसी का नाम धर्मात्मा है। तो दुर्भावनाओं से बचो, ऐसे निमित्तों से बचो, ऐसे लोगों से दूर रहो। जिन धर्म की प्राप्ति जिनेन्द्र कथित वाणी जिन वाणी से होती है। अब जिन धर्म कैसे मिलता है सही, उसका वास्तविक ज्ञान कैसे होता है? स्वाध्याय करने से। एक बात और बता दूं, मंदिर में कितना भी धर्म कर लेना, यदि आपका स्वाध्याय नहीं है तो कसाएं कम होने वाली नहीं है आपकी। स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। यदि परिणामों की निर्मलता प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन साथ में स्वाध्याय करो। क्योंकि जब भक्ति करते हो तो भक्ति में क्या बोल रहे हो ये हमें समझ में तो आना चाहिए। उसी का नाम तो स्वाध्याय। सही मायने में भक्ति भी स्वाध्याय बन जाती है। जब आप एक एक शब्द को समझ समझ करके क्या करते हो? मैं बंदूं जिन्हों देव को करे अति निर्मल भाव, करो वंद के छेद ने और न कछु पाए। पंक्तियाँ तो हिला देती हैं। भगवान आपकी भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम गृहस्थों के लिए, आप लोग बोल रहे हैं मतलब गृहस्थों के लिए। इसके अलावा और कौन सा है? कर्म बंधन के लिए, जिससे वो कर्म का बंध छोड़ सकें। बाकी तो कर्म का बंध ही कर रहे हैं। यही तो आपकी भक्ति तो है। और इसी में हम यदि कर्म बांधेंगे तो आगे क्या करेंगे? तो वो जब भक्ति करता है तब ये ध्यान रखता है कर्म का बंध ना हो। समझ रहे ना? शिखर जी की बंधना तो हो पर कर्म का बंध ना हो। एक चीज़ आपके सामने आने वाली है। इन लोगों ने एक दिन हमसे प्रश्न किया था, हमारा शिखर जी की वंदना कैसे करना चाहिए, तो हमने उनको 2-5 मिनट बोला था। वो आपके बीच में आएगा कभी, तो देखना आप। वंदना हो पर बंद ना हो। आप भक्ति तो करो, लेकिन सुन रहे ना, भगवान की भक्ति तो करो पर किसी की दोष मत देखो, किसी की बुराई मत करो। सुन रहे? मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति मत करो पर भगवान के भक्तों की बुराई तो मत करो।
तो जिन वाणी का स्वाध्याय करने से हमारे पास जिन धर्म के प्रति श्रद्धा आती है, जिन धर्म की प्राप्ति होती है। यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जिन धर्म है क्या, पूर्व पर विचार नहीं कर पाएंगे। हाँ फिर बोलो शंका के पिटारे। एक जिज्ञासा ये आई थी कि मान लिया किसी व्यक्ति के पास पौन घंटे का ही समय है, हाँ आधा घंटा पौन घंटे का ही समय है, हाँ तो उसे देव पूजा करनी चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए? हाँ। अब कम वक्त को क्या बताऊं मैं, जिसके पास वक्त कम है वो कम वक्त है, गाली नहीं है। हाँ अब धर्म वक्त की बात है और कम वक्त में, कम वक्त के लिए वक्त की बात कैसे समझाई जा सकती है, इसलिए उसे वक्त निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए, पौन घंटे का समय है तो उसके लिए एक पूजन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, एक पूजन कर लेना चाहिए। फिर जो समय बचा है उसमें थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेना चाहिए। और यदि सारा स्वाध्यायशील अच्छा है वो, तो एक आध कोई गाथा पढ़ ले, उसका भी मनन चिंतन कर सकता है, कहीं बैठ करके कहीं ऐसा कर सकता है। ठीक है ना। हाँ तो स्वाध्याय के लिए समय निकालो, 6 आवश्यक के लिए समय निकालो, बाकी ठीक है। क्योंकि पहले जो भी होते थे राजा महाराजा, वह घर में भी बैरागी रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि 8 घंटे बांट रखे थे उन्होंने। 8 घंटे अपने परिवार आदि के लिए, शयन के लिए, भोजन पानी के लिए, सबके लिए, और 8 घंटे राज संचालन के लिए, और 8 घंटे धर्म ध्यान के लिए। तब वो घर में बैरागी थे। अब आधा घंटे में 8 घंटे का समय पूरा काम करो तो कैसे चलेगा। 8 घंटे चाहिए गृहस्थ के लिए पूरी अपने आवश्यक पालन करने के लिए। जिस प्रकार अमृत पान करने वाले जीव का शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार जिन वचन रूपी अमृत का पान करने वाले भव्यात्मा ज्ञान अमृत से पुष्ट हो जाते हैं। जिस शरीर में शक्कर है, गुड़ है, इनके माध्यम से एनर्जी मिलती है। कहते हैं यदि आप भूखे पेट थोड़ा सा 1 डली गुड़ की खा लो तो आप मेहनत 1 घंटे 2 घंटे आराम से कर लेते हो। जो मजदूर लोग होते हैं सुबह से गुड़ खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, उनको एनर्जी बनती है। गुड़ से ज़्यादा जो होता है वो मीठेपन में देखें तो शक्कर होता है, खांड होता है, और मीठा जो होता है वह अमृत होता है। क्या होता है, अमृत होता है। तो कह रहे हैं जैसे अमृत का पान करने के बाद शरीर पुष्ट होता है, और जिन वचन रूपी अमृत का पान करने वाले भव्यात्मा ज्ञान अमृत से पुष्ट हो जाते हैं। साधु ज्ञान रसोई बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खात ना अघावे, साधु ज्ञान रसोई बनावे। साधु ज्ञान के रसोई बना रहता है, आप बनाता आप ही खाता, खाता खाता अघाता नहीं। आप लोग तो बना के खाओ तो अघा जाओ, अफरा चढ़ जाए, बहुत हो गया बस, कि नहीं ज्ञान की रसोई बनाते जाओ बनाते जाओ। और आप जैसे अभागे आ जाएं उन्हें भी खिला देता है, खुद भी बनाता है, खुद भी खाता है और कोई खिलाता रहता है। ये ज्ञान की रसोई, इससे पुष्ट होता रहता है और नरक आदि के दुखों से बच जाता है और दुर्गति से बच जाता है। स्वाध्याय करने वाले के परिणाम इतने अच्छे हो जाते हैं कि दुर्गति से बच जाता है। बस कंडीशन इतनी है, पहले उसने नरकायु का बंधन ना किया हो, राजा सैनिक जैसे, समझ गए ना। बाकी तो स्वाध्याय का फल बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वाध्याय करते समय इतनी निर्मलता आती, इतनी पवित्रता आती। मैंने कहा था ना, कल कहा था कि परसों कहा था, 3 जगह बैराग आता है आदमी को। एक तो शमशान घाट में, दूसरी स्त्री प्रसंग के बाद, और तीसरा प्रवचन के बाद, स्वाध्याय सुनने के बाद बैराग आता है जीव को। ये संसार सार है। तो जो जिनेन्द्र वाणी सप्तभंगी मई, सप्तभंगमयी, सप्तनयो अर्थात द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आदिनयों से पुष्ट है, द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन करने वाली है, उत्पाद वैधव्यात्मक वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाली है, अमृतमयी है। ऐसी माँ जिनवाणी संसार सागर से डूबते भव्य जीवों की रक्षा करे भगवान, क्योंकि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम। और ये चैत्र भक्ति, चैत्र माने प्रतिमा की भक्ति, किसकी भक्ति, चैत्र माने प्रतिमा, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की भक्ति है, या साक्षात जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा की भक्ति है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, शात्मोपलब्धि शिव